जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम् काशी में हैसियत सिर्फ महादेव की है और किसी की नहीं। चुप, हमरा मर्जी, हम कुछ करे। देखो, तुम्हारी जिद की वजह से घर वाले लड़ रहे हैं। आप मंगलसूत्र पहना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हो गया आप लोगों को? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे हवन कुंड उड़ा के फेंकना ना हम लोगों ने। क्या हो गया? बाबूजी, अरे बाबूजी कुछ तो। अम्मा बोलो ना कुछ। काजल, अरे काजल कुछ तो बोलो। भाभी, अरे आप ही बोलो। अरे कोई तो बोलो। अरे सब ऐसे क्यों खड़े हो गए यार? देवी का चमत्कार देख लो। उन देवी की मंदिर में वही होता है जो देवी की इच्छा होती है। सम्राट, अब भी समय है, समझ लो देवी के इशारे को। समझ तो हम बहुत अच्छे से गए हैं कि हमें क्या करना है। हम अपने हाथों से इस हवन कुंड को उठा के यहाँ से बाहर फेंकेंगे। अगर आप लोगों में दम है ना तो हमें रोक के दिखाना। नहीं सम्राट, ये हवन कुंड नहीं फेंकोगे, हवन होगा और सफल भी होगा। सम्राट, ये हवन कुंड नहीं फेंकोगे। भैया हमें छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं आपसे। भैया हमें छोड़ दीजिए। नहीं सम्राट। शक्ति दीजिए महादेव, शक्ति दीजिए, ताकि हम तारा की लड़ाई में शामिल होकर उसे जीत दिला पाए। शक्ति दीजिए। ये हवन कुंड नहीं फेंकोगे। भैया हमें छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, स्वामी एक चलिए आप सब पत्नी बनने का सपना यहीं छोड़ देते हैं। आश्रम में जाकर आप हमें सन्यासन बना दीजिएगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। जो तुम्हें करना है अपने पति के सामने करो। अब जो होगा सो होगा, बस ये एक रास्ता है। सम्राट, बेटा तारा, हवन शुरू करते हैं। बैठो। अब एक एक करके अपने सारे गहने उतार कर यहाँ पर रखो, और जैसे ही ये बेल पत्ता तुम्हारे मांग के सिंदूर को पहुंचेगा, तुम भी हमारी तरह साध्वी बन जाओगी। अब तो मैंने तुम्हें प्रमाण भी दे दिया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लाइफ टाइम। आई लव यू तारा।
अगर तुम अपने पति से वाकई ही प्यार करती हो तो साबित करो हमें गले लगाकर। हमारे लिए तो तुम बहुत कुछ हो, क्योंकि हम उससे कई ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। अब हमारा हमारी पिछली जिंदगी से कोनो मायने नहीं है। अब जो भी है सिर्फ आप हैं। आप ही हमारे पति हैं। तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, हमें रहना है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे और हमारे बीच में कमबख्त तुम्हारा अतीत आ जाता है। अब ये बेलपत्र जैसे ही तुम्हारे मांग के सिंदूर को पहुंचेगा और तुम भी हमारी तरह साध्वी बन जाओगी। ये दुनिया में आज तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी सम्राट। आज तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी साध्वी बनेगी, फिर किस बात पे घमंड दिखाओगे तुम? नहीं, आप ये नहीं करेंगे। हम मंगलसूत्र बनाएंगे। गंगा जलोद परिषिक्त जटाकला हे भोलेनाथ जी, क्या हो गया था हमको? कोनो जादू टोना कर देते का? दादा हो दादा। महादेव का चमत्कार। हर हर महादेव। सम्राट सिंह तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगा। रवि! रवि! जी सर। अरे कहाँ हो यार? रवि! अरे सर हम इधर ही हैं सर, आपके सामने। रवि! जब इस आदमी की जरूरत होती है तभी नहीं होता। अरे सर हम आपके सामने खड़े हैं। रवि! सर हम आपके सामने खड़े हैं। सर हम आपके सामने। सर अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, हमें 2 मिनट दीजिए। हमने मंगलसूत्र गाड़ी में रखा, हम 2 मिनट में लेके आएंगे। प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं। कौशल भैया, तारा, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। हाँ 2 मिनट में आ रहे हैं। हम मंगलसूत्र लेके आ रहे हैं। हम अभी आ रहे हैं। अरे हम किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कौशल भैया, सारे अरमां तू ही है मेरी मंजिल, तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। महादेव ये क्या हुआ? लेकर हम दीवाना दिल, हम मंगलसूत्र ले आए। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। लीजिए
अब इन्हें सारे गहने पहनाकर पूरी सुहागन बना दीजिए। यही तो संपूर्ण जीत है। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। आप हमसे हमारा शरीर नहीं छीन सकते महादेव। हम बिना शरीर के कैसे रहेंगे महादेव? हमारी मदद कीजिए, हमारी पुकार सुनिए। हमें तारा की मदद करनी है महादेव, हमें हमारा शरीर वापस कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम। आगे से आशा करते हैं कि पति पत्नी के मन मुटाव में मंगलसूत्र को खिलौना नहीं बनाएंगे आप। धन्यवाद। अम्मा, कुलदेवी की आरती शुरू कीजिए, समय निकला जा रहा है। रीत के हिसाब से आरती की थाल उठा के छोटी बहू को दीजिए। चलिए चलिए शुरू कीजिए। अरे समय निकला जा रहा है। सम्राट चलो चलो आरती करने आ जाओ। तारा, एक बार बोलिए शेरा वाली माता की जय। जय जय दुर्गे, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी दुर्गे। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा, जय जय दुर्गे। मांग सिंदूर विराजत पीको मृगमद को, उज्ज्वल से और आप ही हमें पहनाएंगे। आज का दिन तुम्हारे मंगलसूत्र के नाम। अब हम देखते हैं कि या तो तुम्हारा विश्वास भारी पड़ता है या फिर हमारी जिद। बोल शेरा वाली दे साचे दरबार की जय। हम किसी को नहीं दिख रहे हैं। हम बिना शरीर के कैसे रह पाएंगे महादेव? हम कैसे रहेंगे महादेव? हर हर महादेव। महादेव से तुमने सहायता मांगी थी और उन्होंने तुम्हारी सहायता की, तो अब फिर क्यों रो रहे हो? बाबा, हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे। हमें हमारा शरीर वापस चाहिए। बिना शरीर के हम ना तो तारा की मदद कर पाएंगे ना उसकी खुशियाँ लौटा पाएंगे। हम सबको दिखे और सब हमको देख पाए बाबा। अरे मूर्ख, तुम दिखाई दे रहे हो। यदि तुम दिखाई न देते तो हम तुम्हें कैसे देखते? महादेव ने जितने समय के लिए तुम्हें अदृश्य किया था, तुम उतने समय के लिए ही अदृश्य थे। अब तुम सशरीर साक्षात दिखाई दे रहे हो। ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। क्या हो गया आप लोगों को? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे अमन को उड़ा के फेंकना ना हम लोगों ने। हम समझे नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम लोग को हुआ क्या था। ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था। तब से ये सोचे जा रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो साध्वी लोगों का असर होगा अम्मा, कोनो जादू टोना की होगी। लेकिन अम्मा, इससे भी बड़ा मसला ना कुछ और ही है। वो क्या है? अरे अम्मा, आपके किए कराए पे एक बार फिर से पानी फिर गया। मतलब कि आप हार गई अम्मा और वो तारा जीत गई। अम्मा, कहा है ना कि अगर नई बहू के मुंह में एक बार जीत का खून लग गया ना, तो फिर वो बन जाती है सास जेठानी का खून पीने वाली। अब जैसे जानवर नहीं हो जाते हैं आदमखोर, वैसे ही।
बहू बन जाती है सास जेठानी को। और दादा हो दादा, अब माँ जी, आप सच में चाहती थी कि हम हार जाते? बोलिए ना माँ जी, हम मंगलसूत्र पहन लेते, आप ही चाहती थी या नहीं? दुनिया की ऐसी कौन सी माँ होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसकी बहू उसके बेटे का नाम का मंगलसूत्र ना पहने? लेकिन हाँ, ऐसे दुनिया भर के सामने तमाशा करके नहीं, दादा हो दादा। पर भाभी, हम कौनो तमाशा नहीं चाहते। हम तो बस ये चाहते हैं कि हम अपनी सास की बेटी बनकर रहें और आपकी सहेली या बहन बनकर। जब हमारी माँ हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास बस कुछ ही समय है, तब हम बहुत रोए थे। लेकिन हमारी माँ ने हमें चुप कराते हुए कहा था, तारा रो मत, लड़की को दूसरी माँ मिलने का मौका मिलता है। ब्याह के बाद अपनी सास की बेटी बनकर रहना और अपनी देवरानी और जेठानी की सहेली या बहन बनकर रहना। हम बस इतना ही चाहते कि हम आपकी बेटी बनकर रहे और आपकी बहन बनकर रहे। हो गया हाथ खाली? अब जाओ, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। भैया, एक बात हमें समझ नहीं आ रही कि आज आप में इतनी अचानक से ताकत कैसे आ गई कि आपने हमें खींचा। आज तक तो नहीं थी आप में इतनी ताकत। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपके अंदर इतनी ताकत आ गई? क्योंकि आपकी इस ड्रामे की वजह से ना हम हार गए आज, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हमें जवाब चाहिए, तो बताइए हमें। संबंधों में कई बार हार जीत से ज्यादा मायने रखती है सम्राट, और आज तुम्हारा हारना बहुत जरूरी था। और सच कहे तो हमें भी नहीं मालूम कि आज तुम्हें रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर ताकत कहां से आ गई। शायद सच का साथ दे रहे थे, तो महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ था। हम भी देखते हैं भैया कि महादेव का आशीर्वाद आपके साथ कब तक रहता है। रवि, तुम कहां पे थे? अरे बताइए ना सर, क्या काम है? एक बात बताओ रवि, तुम्हें क्या लगता है तारा ज्यादा खुश हुई होगी कि हमने उसे मंगलसूत्र पहनाया, या फिर वो हमसे जीती है? क्या लगता है तुम्हें रवि? नौकरों से सारे जवाब नहीं मिलते हैं सम्राट जी। पति पत्नी की बातें नौकरों को कहाँ पता, हम जवाब देते हैं। इसे उठाओ और जाओ यहाँ से। जी मैडम। अच्छा,
तो अब तुम हमें बताओ, बताओ। पति पत्नी अलग अलग नहीं होते, उनकी जीत भी साथ होती है और हार भी। ये थी पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब हम जीतते हैं तो आप बदले में कुछ करते हैं। पिछली बार जब हम जीते थे तो आपने बर्तन धोए थे। अब तुम परीक्षा में पास हो ही गई हो, तब तुम्हारे बदले ये प्लेटें हम धोएंगे। तो इस बार आप क्या करेंगे? तुम क्या चाहती हो तारा, हम क्या करें? तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। क्या हम आपको गले लगा सकते हैं? लेकर हम दीवाना दिल। भाई अब तुम जीती हो तो इतना तो बनता है। हाँ क्या तुम्हारा? आओ गले लगा लो हमें। मेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट जी, धीरे धीरे करके हम आपके दिल से सूरज के नाम का शक निकाल देंगे।